दुनिया में शांति दिख नहीं रही है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, एक समाज दूसरे समाज पर हावी होना चाह रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार पर हावी होना चाह रहा है, और शांति देखने को नहीं मिल रही है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और यशायाह की भविष्यवाणी को समझते हैं, यशायाह अपने समय के यहूदा के लोगों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय निकालेगा। इस्राएली और अराम की सेना यहूदा पर चढ़ाई कर बैठी है। यहूदा के लोग डर गए हैं, क्या होगा? शांति गायब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने देश की रक्षा कैसे करें। दो सेना आपस में मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी सेना उस जमाने की, और यहूदा मात्र एक छोटा सा देश, उन दोनों का सामना कैसे कर पाएगा? वे बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। परमेश्वर यशायाह नबी को भेजता है और उन्हें बताता है कि उनकी योजनाएं निष्फल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। दुश्मन की सेना यद्यपि ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, पर तुझे हरा नहीं पाएंगे। उस देश का जो राजा था आहाज, उसके पास यशायाह नबी जाता और कहता है कि तू विश्वास कर, तू बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर राजा विश्वास करने के लिए राजी नहीं। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय में इन परिस्थितियों के बीच में यशायाह नबी यहूदा के लोगों से कहता है कि तुम्हारे लाइफ में जो संकट भरा अंधकार आया हुआ है, वो सब मिट जाएगा। जिस प्रकार से तुम घबराए हुए हो, आगे जाकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यशायाह अध्याय 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, इब्रानी भाषा में सार शालोम। पर 6 में यीशु मसीह का सिंहासन नाम बताया गया है, और यह उसका चौथा नाम है, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। यीशु राजा का यह चौथा सिंहासन नाम है। मैंने आपसे कहा कि जो टाइटल है, सिंहासन जो नाम है, वो राजा के स्वभाव को चित्रित करते हैं। जब किसी व्यक्ति का राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जाता था और वो सिंहासन पर विराजमान होता था, तो उस राजा की महिमा विशिष्ट नाम से की जाती थी, जिसे सिंहासन नाम कहते हैं। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट यीशु को राजा के रूप में प्रेजेंट करता है। और यहां पर लिखा है कि जो बालक उत्पन्न होगा, जो एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम होगा शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। आज दुनिया में हर व्यक्ति को शांति की जरूरत है, अमीर गरीब दोनों को, मालिक नौकर दोनों को, हर समाज को, हर राज्य को, हर देश को
पूरी दुनिया को आज शांति की जरूरत है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं पर मन में शांति नहीं है तो क्या मतलब? अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास धन है, आपके पास अच्छी नौकरी है, पर व्यक्तिगत लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में कोई शांति नहीं है, क्या मतलब? शांति एक ऐसी चीज है जिसे हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास बड़ा इनकम है तो आप अपनी सुख सुविधा की चीजें खरीद सकते हैं, पर सुख सुविधा की चीजें खरीदने का मतलब यह नहीं है कि आपने शांति को खरीद लिया, पीस को आपने खरीद लिया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीही जिसका नाम शांति का राजकुमार है, यीशु मसीही जिसका नाम शांति का राजकुमार है, वो हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज को, हर देश को शांति दे सकता है। यीशु मसीह जिसका नाम शांति का राजकुमार है, हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। इसलिए यहां पे हम देख सकते हैं कि उसका नाम रखा जाएगा, ही विल बी कॉल्ड शांति का राजकुमार। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम शांति का राजकुमार नहीं है। यीशु का नाम है शांति का राजकुमार। शांति शब्द का मतलब क्या होता है? इसका जो आम अर्थ होता है, युद्ध का न होना। शांति मतलब है युद्ध का न होना। अगर युद्ध समाप्त हो जा रहे यानी आपस में शांति है। लड़ाई का न होना, झगड़े का न होना, यानी आप शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आप यशायाह नबी के शब्दों में शांति की परिभाषा को अगर आप थोड़ा और डीपर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक कदम आगे यशायाह नबी शांति क्या है उसको समझा रहा है। शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी बातें बिना किसी बाधा के पूरी होती है। शांति एक कंडीशन है। पीस इज a condition in which all things follow their destiny undisturbed. शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी बातें बिना किसी बाधा के पूरी होती है। यशायाह नबी शांति को इस प्रकार परिभाषित करता है। परमेश्वर की प्रजा इस समय लड़ाइयों को झेल रही थी। यहूदा के लोग लड़ाई का सामना कर रहे थे। वॉर उनके लाइफ में आ गया है, पर शांति नहीं है। लेकिन इस वचन के द्वारा यशायाह नबी उनसे कहना चाहता है कि लड़ाई अब समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे पास शांति का आनंद आएगा। और वो शांति का आनंद, या दूसरे शब्दों में आनंद भरा और शांति भरा जीवन आएगा उस राजा के जरिए जिसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, जिसका नाम है पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम है अनंत काल का पिता, जिसका नाम है शांति का राजकुमार। जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने लोगों के साथ शांति का मैसेज लाया और अपने बलिदान के द्वारा उसने इस्राएली लोगों के लिए भी रास्ता तैयार किया कि उनका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता हो सके। दुनिया के लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा रास्ता तैयार किया कि लोग परमेश्वर से रेकंसाइल हो सके, मिल सके। एक राजकुमार होने के नाते वो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। उस समय के लोग जब इस शब्द को सुने होंगे
तब वे समझे होंगे कि जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो एक ऐसा लीडर है जो लोगों को शांति देना चाहता है। दुनिया के हर लोगों को वो शांति देना चाहता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हम कई सारी बातें यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पहली बात, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और जी उठने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया है। आइए पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय पर 14। क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी हमारी शांति है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए मेल मिलाप का काम किया है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 20 पद देखिए, यहां पे भी लिखा गया है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और जी उठने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया है। दूसरी बात, सिर्फ यीशु मसीह ही हमें शांति दे सकता है। अगर आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28वां पद में यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जो लोग परिश्रम करने वाले हैं, बहुत से दबे हुए हैं, प्रभु उन्हें शांति देना चाहता है। और भी बात बताई गई है किस प्रकार की शांति है। यह शांति जो यीशु देता है वो समझ से परे है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 7 में देखिए बताया गया है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है, और यह शांति जो हमें मिलती है, जो संसार देता है वैसी शांति नहीं है। यीशु के द्वारा मिली शांति वैसी नहीं है जो संसार देता है। देखिए यूहन्ना 14 उसका 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। शांति का राजकुमार दुनिया के हर व्यक्ति को शांति देना चाहता है, और इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं यशायाह 9वां अध्याय उसके पद 6 में उस राजा का नाम है शांति का राजकुमार, और आगे लिखता है पद 7 में उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। उसका नाम है शांति का राजकुमार, और जब वो राज करेगा तो उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। बहुत बड़ी बातें यहां पर लिखी गई है। यशायाह नबी कहता है कि उसका जो राज होगा वह न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया हुआ रहेगा। यीशु मसीह का जो राज है उसमें धर्म और न्याय मिलेगा, धर्म और न्याय मिलेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा, यह लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उसका प्यार उमड़ पड़ता है। यहोवा यह काम कर दिखाएगा। मेरे प्रियो, यीशु शांति का राजकुमार है। आज हम लोग इस टाइटल के द्वारा क्या सीख सकते हैं? पहली बात, यीशु अपने लोगों के लिए शांति का आनंद
सुनिश्चित करता है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए कि आप परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस करते रहेंगे। यदि आपके पास शांति का राजकुमार है तो आप निश्चित हो जाइए कि आप कितनी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, आप शांति को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि यीशु अपने लोगों के लिए शांति का आनंद सुनिश्चित करता है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पोजीशन नहीं करता, यीशु करता है, यीशु करता है। दूसरी बात, जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो हमें पूरी रीति से मिलेनियम में और जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, हम शांति को अनुभव कर पाएंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस दुनिया में हमें क्लेश तो होता है, परेशानियां तो आती है, पर फुल सेंस में शांति को हम इस धरती पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। शांति की पूर्णता को अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस लाइफ में किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए उसका फुल सेंस में पूरी रीति से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पर जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और 1000 साल का रेन होगा और उसके बाद परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा, तो उस दौरान हम शांति को पूरी रीति से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, पूरी रीति से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो किस प्रकार की शांति होगी, आम भाषा में समझाना बड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक पद को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी खुद आने वाले चैप्टर्स में 11वां अध्याय में 6 से लेके 9 पद तक किस प्रकार का माहौल होगा धरती पर, उसका जिक्र कर रहा है। यशायाह उसका 11वां अध्याय 6 पद से लेके 9 पद तक। उस दौरान जब यीशु मसीह राज करेगा, शांति का राजकुमार, तब पृथ्वी पर किस प्रकार का माहौल होगा उसका जिक्र यहां पे किया गया है। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग्रह करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा। आज कोई बच्चा खेल नहीं सकता करेत के बिल पर। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हमारे इमेजिनेशन से बाहर ऐसी शांति दुनिया में दिखेगी। तीसरी बात, हमें शांति के गुण को हमारे जीवन में दिखाना है। यह पवित्र आत्मा का फल है। तीसरा एप्लीकेशन हम सबों के लिए, शांति का जो गुण है हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जब हमारे जीवन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो लोगों को नहीं लगना चाहिए कि आदमी बहुत डिस्टर्ब है। लोगों को लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, इनके घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं होता तो पता नहीं क्या करता, पर यह व्यक्ति तो बड़ा पीसफुल है, क्योंकि वह परमेश्वर का बच्चा है और शांति का गुण को अपने लाइफ में वो बढ़ाता जा रहा है। और शांति का गुण जो है, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, शांति जिसका दूसरा शब्द है मेल, हम बाइबल में पढ़ते हैं
पवित्र आत्मा का फल बताया गया है। हर विश्वासी को इस फल को अपने लाइफ में हमेशा बनाए रखना है। पवित्र आत्मा का यह फल है शांति या मेल। क्या हमारे लाइफ में यह फल डेवलप हो रहा है? चौथी बात, हम शांति की पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लेश हमारे साथ इस धरती पर बना रहेगा। जब तक मैं और आप इस धरती पर हैं, क्लेश आते रहेंगे। यीशु मसीह ने इस बात को बड़े स्पष्ट तौर से अपने चेलों को बताया था, जिसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद 33 में हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। शांति का राजकुमार हमारे जीवन में हमेशा अगर बना रहेगा तो हम शांति को अनुभव करते रहेंगे, पर इसकी परिपूर्णता को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और हम यीशु के साथ रहेंगे। पांचवी बात, हमें यह प्रार्थना करते रहना है, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। उसमें एक वाक्य है, तेरा राज्य आए। हम इस संसार में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, चाहे कोई भी प्रशासक आ जाए, वो उस प्रकार का राज्य नहीं ले पाएगा जिस राज्य की बात परमेश्वर के वचन में दी गई है। और जब यीशु मसीह आएगा इस धरती पर, तो परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। तेरा राज्य आए, हमें यह प्रार्थना हमेशा करते रहना है। और लास्ट बात, इस शांति का संदेश को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहना है और उन्हें कहते रहना है कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं उसका नाम है शांति का राजकुमार। अगर आप डिस्टर्ब हैं, अगर आप परेशान हैं, यीशु के पास आइए, यीशु आपको शांति का जीवन देगा। मेरे प्रियो, हमने इस बड़े पैसेज को समझने का प्रयास किया। लगातार हमने 4 संडे यीशु के सिंहासन नाम को समझने का प्रयास किया और आज हमने देखा कि यीशु का एक और सिंहासन नाम है जिसका नाम है शांति का राजकुमार, जिसका नाम है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह जिसका नाम शांति का राजकुमार है, हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह जिसका नाम शांति का राजकुमार है, वह हमारे हर रिश्तेदार को, दुनिया के हर देश को शांति भरा और आनंद भरा जीवन दे सकता है। यदि आपके पास शांति का राजकुमार है तो आप शांति भरा जीवन जी सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को लोगों को शेयर कर सकते हैं कि वे भी शांति भरा जीवन जी सके। इस दुनिया में हमें क्लेश आते रहेंगे, कई बार हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, पर जब यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, विश्वासियों को लेने के लिए, तब हम मिलेनियम रेन में, और जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, तब हम पूरी रीति से उस शांति को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन वचनों को समझ सके, आपके उन सिंहासन नामों को समझ सके। जब हम इन सिंहासन नामों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही क्लियर बैठ गई है, वह यह है कि यीशु आप राजा हैं। आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आप एक ऐसे राजा हैं जो वंडरफुल प्लानिंग करते हैं। आप एक ऐसे राजा हैं जो बड़े बड़े पराक्रम के काम करते हैं। आप एक ऐसे राजा हैं जो एक
केयरिंग नेचर को हमारे लिए दिखाते हैं। आप एक ऐसे राजा हैं जो हमें पूर्ण शांति देते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।